कुछ जिंदगियां सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, वो तारीख का बोझ उठाने के लिए पैदा होती हैं। और कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं रहते, वो एक नजरिया, एक जिद्दोजहद और एक कीमत बन जाते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसने इक्तदार की चोटी भी देखी और जेल की कोठरी भी, जिसे अवाम ने आंखों पर बिठाया और इक्तदार ने बार बार धुतकारा। वो एक आमिर के सामने खड़ी हुई तो कहा गया कि ये लड़की सियासत नहीं समझती। वो इक्तदार में आई तो कहा गया कि ये निज़ाम नहीं चला सकती। और जब वो वापस लौटी तो उन्हें बताया गया कि इस मुल्क में सच बोलने की कीमत जान होती है। ये कहानी सिर्फ एक वजीर आजम की नहीं, ये कहानी एक बेटी, एक माँ और एक रहनुमा की है जिसने सियासत को विरासत नहीं, कुर्बानी समझकर अपनाया। जी हाँ, आज हम बेनजीर भुट्टो की वो जिंदगी खोलने जा रहे हैं जो नारों से कहीं आगे थी। ऐसी जिंदगी जो पाकिस्तान की सियासत को बदल भी गई और खुद इस सियासत में कुर्बान भी हो गई। तारीख में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो खामोश होकर भी गूंजती रहती हैं। बेनजीर भुट्टो इन्हीं आवाजों में से एक थी। वो इक़्तिदार में पैदा नहीं हुई, वो इक़्तिदार के खिलाफ पैदा हुई। एक ऐसे घर में जहाँ सियासत नेमत नहीं सजा थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो बेनजीर भुट्टो ने एक जुमला कहा था, यू कैन इम्प्रेजन अ मैन बट यू कांट इम्प्रेजन एन आइडिया। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं था, ये इनकी आने वाली जिंदगी का खुलासा था। कैद, नजरबंदी, तन्हाई के वो दिन जहाँ रोशनी भी इजाजत से आती थी। वो औरत जिसने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, इसे अंधी कोठरियों में रखा गया लेकिन सोच आजाद थी। वो कहा करती थी, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। Coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. Without going into the justifications of who's worse, the frying pan or the fire, I would like to say let's move forward. यही वजह थी कि वो बदले के बजाय बैलेट की बात करती थी। 2 बार वजीर आजम बनी लेकिन कभी मुकम्मल वजीर आजम नहीं रहने दी गई। कभी इल्जामात, कभी साजिशें, कभी सदारती ऑर्डर्स और हर बार फैसला अवाम के हाथ से निकाल लिया गया। फिर जिलावतनी आई। ऐसा नहीं था कि वो वापस नहीं आ सकती थी, बल्कि ऐसा था कि वो खामोश रहकर भी महफूज रह सकती थी। मगर उन्होंने कहा, आई वुड रादर डाई फॉर अ कॉज देन लिव अ लाइफ विदाउट वन। 2007 में जब वो वापस आई तो उन्हें मालूम था कि ये वापसी खतरनाक है। कराची में काफिला निशाना बना, जान बच गई, लेकिन पैगाम वाज़ेह था। इसके बावजूद उन्होंने कहा, आई एम नॉट अफ्रेड, फेयर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर Those who led। 27 दिसंबर 2007, रावलपिंडी, एक लम्हा, एक हमला और एक अहद खत्म। उन्होंने कंफर्म किया है, मोहतरमा शहीद कर दीजिए। लेकिन सवाल जिंदा रह गया, क्या जमहूरियत सिर्फ नारों से आती है या फिर किसी को अपनी जान की कीमत भी चुकाना पड़ती है? बेनजीर भुट्टो शहीद सिर्फ पहली खातून वजीर आजम नहीं थी, वो कीमत थी जो पाकिस्तान ने जमहूरियत के लिए अदा की और शायद आज तक पूरी अदा नहीं हो सकी।